बैरिस्टर गौहर भी बड़ी सेनियर वॉइसेस में से कंसिडर किए जा रहे हैं आजकल पीटीआई के। वो लोग कहते हैं पता नहीं या तो ये अपनी राय है इनकी जो बाहर आके बयान करते हैं, या तो इमरान खान साहब की राय बदल गई है, हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है, बॉयकॉट नहीं करना, कानून हाथ में नहीं लेना, यू नो ही टॉक्स लाइक दैट। सो उनका हल्का मुकाबला शेर अकबर खान, जो कि पहले पीटीआई से ही जाहिर उम्मीदवार थे, जीते भी थे, इस मरतबा उन्हें नहीं है पीटीआई की हिमायत हासिल। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस गोइंग टू बी फॉर परवेज? जितनी भी बातें गौहर खान साहब के हवाले से बड़ाई साहब ने की है वो दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर किसी चेहरे की जरूरत है और किसी पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरत है तो वो गौहर खान साहब का है। अगर पहले ऐसे लोग डोमिनेट कर जाते तो मेरा ख्याल है सेंस ज्यादा प्रिवेल कर जाता। उस वक्त फवाद चौधरी साहब जैसे लोग थे, दीगर अग्रेसिव लोग थे, खान साहब खुद एक अलग मूड में उस वक्त नजर आते थे कि उन्हें लगता था कि मैं लड़के ही मामला निकाल। उन्हें इलेक्शन बार बार मिल रहा था मगर खान साहब ने इलेक्शन लिया नहीं, क्योंकि खान साहब वो एक अलग इनकलाब नजर आ रहा था। सुहेल बड़ाई साहब आई विटनेस से बहुत सारी बातों की, इन्होंने जाके मशवरा दिया कि जी आप सीबीएम्स करें, आप इलेक्शन लें किसी भी तरीके से, मगर खान साहब ने नहीं लिया इलेक्शन लेने। तो ये वो लोग हैं जो मेरा ख्याल है कि अगर लीड करें तो कहीं ना कहीं से इलेक्शन के बाद भी रास्ता निकाल सकते हैं, और गौहर खान साहब को इलेक्शन जीतना चाहिए। अच्छा, गोइंग बैक टू मजहर साहब भी और भट्टी साहब का भी। मैं नहीं हूँ, मैं आप नहीं मैंने आपको स्पॉट कर दिया, मुझे आप नजर आ गए। अभी बुक करवा दी है सोमालिया की टिकट, 4-5 दिन में वहां से होके आप उतनी देर में कर लीजिएगा। सोमालिया मतलब भी जा सकते हैं, मॉनिटरिंग जज की तरह बैठे। फिर आपको शुमारी इलाका जाते भट्टी साहब नहीं, लेकिन इस चीज का जज जो रिटायर हो गया बिल्कुल कोई वाला becomes more important। नहीं मुझे अपने अडयाला में मेरी अदालत लगाई हुई है और आगे कम्युनिटी हॉल में, इसलिए मुझे वहां से लिफ्ट कोई नहीं ना बाहर आ। अच्छा, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि वोटर बाहर निकलेगा कि नहीं, खासतौर पे पीटीआई का। अब तो कोई जवाब ही नहीं है कि वो घर में बैठे, क्योंकि खान साहब अंदर हैं और उनकी बार बार यही कॉल है कि जरूर लोग निकले। तो लिहाजा NA 130 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कॉन्टेस्ट अगर बनाना चाहे तो एक बन भी सकता है ठीक ठाक किस्म का। मैंने इमरान खान साहब से अडयाला जेल में जाके कहा कि आपकी पार्टी कई 4 हिस्सों में तोड़ दी गई, बल्ला ले लिया गया, आपके किसी बंदे को जलसा जुलूस छोड़ें, रैली छोड़ें, इंटरनेट की फिश मच्छियाँ, बड़ी मछलियाँ तार काट जाती हैं या स्लो कर जाती हैं, तो आपको क्या अभी भी आप बड़े होपफुल हैं, वजह क्या है? उन्होंने कहा नहीं, कौम ने तहैया कर लिया है। 8 फरवरी को वो कहते हैं सरप्राइज डे है, 8 फरवरी को मेरा वोटर निकले और निकलना चाहिए जिसका भी हो, तहरीक इंसाफ का, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का हो। ये प्लीज ये मुतनाज़ तरीन हालात है, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें हैं, मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी और मुतनाज़ तरीन फैसले दिए अदलिया ने। इस मुतनाज़ तरीन चीजों से अगर किसी को निकालना है तो वो वोटर ने निकालना है। खुदा के लिए निकलें, कोई घर ना बैठें और निकलें। और जहां तक दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब, यास्मीन राशिद, कितनी मजे की बात है कि एक कर नहीं पा रही जेल में है ज़ाहिर, दूसरे करना नहीं चाह रहे। यानी वो जी धक्के मुक्की की जहाँ जलसियों में या जलसों में लेके जाते हैं और वो बस वो तकरीर 5-7 मिनट की करके, और वो भी वे सच्चे हैं कि कहेंगे क्या और कहने की जरूरत। मज़हर साहब आप बड़ी देर से कुछ लिख रहे हैं, आप क्या? मैं सुहेल साहब से कहा लिख रहे हैं। आप अगली किताब लिख रहे हैं।